ललितपुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन के अंतर्गत प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय नंद प्रताप ओझा द्वारा कुल 60 पारिवारिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताकी की उपस्थिति रही। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय के कुल 60 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया, जिसमें 10 मामलों में पक्षकारों को साथ साथ भेजते हुए टूटते हुए परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया। साथ ही जोड़ों को जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी के समक्ष आपसी माल्यार्पण कराकर मिष्ठान खिलाया व एक पौधा भेंट किया और कहा गया कि इस पौधे को आपसी समन्वय के साथ सींचकर बड़ा करे तथा पौधे की सही ढंग से देखभाल करने पर अगले वर्ष दंपति को सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ मामले बहुत जटिल थे, परंतु जब पक्षकारों से वार्ता की तो पक्षकार साथ साथ रहने के लिए तैयार हुए। कुछ वैवाहिक मामले काफी जटिल रहे, जिनमें पक्षकारों से कई बार वार्ता करने पर पक्षकार साथ साथ रहने के लिए तैयार हुए। उन्होंने पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधे लगाकर ही पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि भेंट के रूप में पौधों का वितरण करना अनोखी पहल है। उन्होंने सराहना करते हुए इस पहल को बढ़ावा देने एवं आगामी लोक अदालतों में भी इसे अपनाने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सभी कार्यक्रमों में बुके के स्थान पर एक पौधा भेंट करने को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जनपद में वृहद स्तर पर अभियान चलाकर वृक्षारोपण कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े शहरों में ऑक्सीजन लेवल लगातार घट रहा है, जिसे पौधे लगाकर ही संतुलित किया जा सकता है। न्यायालय पर उपस्थित समस्त कर्मचारीगण ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर जिला सत्र एवं न्यायालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और सुलह समझौते के आधार पर तमाम मुकदमे और बाद निस्तारित कराए गए हैं पूरे जनपद में, जिनकी संख्या आपको बाद में पता चल जाएगी। और सुलह समझौते के आधार पर जो बाद निर्णीत होते हैं, उनमें जो कार्य हमारे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के द्वारा किया गया है, वह आपका आप ये समझिए कि आपने जिस मेहनत से काम किया है कि 12 ऐसे परिवार जो काफ़ी समय से अलग अलग रह रहे थे, आज आपके प्रयास की सहायता से थोड़ा बहुत मेरा मार्गदर्शन भी होगा शायद, तो परिवार साथ जाने में सफल रहे। तो इसमें होता क्या है कि परिवार न्यायालय में केवल अगर एक मुकदमा हो जाता है तो उसकी कई ब्रांचेज होती हैं। जैसे पति पत्नी में विवाद हुआ तो दहेज का मुकदमा भी होगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी होगा, तो 125 का मुकदमा भी होगा, फिर डाइवोर्स का या सेक्शन 9 का मुकदमा भी होगा। और इन मुकदमों का जो सबसे विपरीत प्रभाव है वो खास तौर पे पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चे को माता के स्नेह की जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही पिता की सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। गलती किसी भी पक्षकार की होती है, लेकिन हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय ने जो प्रयास किया वह सराहनीय प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि अगली लोक अदालत में इसकी संख्या दोगुनी से ज़्यादा होगी। और पर्यावरण की जहाँ तक बात है, तो इस क्षेत्र में हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय का विशेष रुचि है। आपकी ये रुचि अब यही नहीं है, आप अपने पैतृक स्थान पर भी अगर कोई पूजा पाठ या कोई इस तरह का काम करते हैं तो पूरे गांव को पौधे वितरित करते हैं। यहाँ भी आपने कह रखा है कि न्यायालय परिसर में या जहाँ कहीं भी पौधे लगाए जाएंगे वहाँ आप पौधे देंगे, तो ये इनका बहुत ही अच्छा एक ऐसा कार्य है जज साहब का, जिसे हम कहेंगे कि पर्यावरण तो आप जानते ही हैं कि पर्यावरण के अगर नुकसान होता है पर्यावरण को, तो मानव जीवन न के लिए न केवल अस्वास्थ्यकर है बल्कि हाँ अत्यंत हानिकारक भी है। जी सर, लोक अदालत में ये पहली बार फैमिली इशू लिया गया, पहले भी होता रहा? नहीं, ऐसा है, देखिए कि कुछ जगह पर इस तरह से नहीं होता है, अदरवाइज हर जिले में होता है, परिवार साथ साथ जाते हैं।
और मैं स्वयं 3 साल परिवार न्यायाधीश रहा हूँ और टोटल मिला के 7 साल रहा हूँ। जी। तो मैं जहाँ भी रहता था मैंने इस तरह का कराया था और मैंने निवेदन किया था प्रधान न्यायाधीश महोदय से कि ऐसा करें। तो देखिए थोड़ी समाज में जागरूकता होती है। समाज में ये लगता है कि हाँ, सुलह समझौते के माध्यम से परिवारों को बसाया जाए, तो उससे न केवल समाज को बल्कि राष्ट्र को भी लाभ ही होता है अंततः। ठीक सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक